नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग जो परहेज रखते हैं, सेवा साधना में हम परहेज करते हैं, वो क्यों रखे जाते हैं, क्या कारण है उन परहेजों को करने का। ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा, जो छोटे छोटे आपको परहेज हैं वो तो सबको ही पता होते हैं। जो बड़ी बड़ी साधना होती हैं उनमें किस तरीके के परहेज रखे जाते हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जो बहुत से परहेज तो ऐसे हैं जो सबको ही पता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, बाल नाखून दाढ़ी नहीं कटवानी है, और कोई शीशा नहीं देखना है। इन चीजों के परहेज होते हैं। और दो चार और हैं जो छोटे छोटे परहेज हैं जो सबको पता होते हैं। लेकिन इसके अलावा और क्या क्या परहेज हैं जो बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है, और वो रखे भी जाते हैं, और वो क्यों रखते हैं, और किस मतलब कि उन परहेजों को रखने का क्या महत्व है, और उन परहेजों को रख के हमें क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। तो मैं उन परहेजों के बारे में आपको बताऊंगा सब चीज। अब आपको पहले मैं बता दूं कि जो छोटे छोटे परहेज होते हैं जो सबको पता होता है उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले होता है ब्रह्मचर्य का पालन। ठीक है। ये सबसे बड़ा परहेज माना जाता है आज के टाइम में कि ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना है। आप चाहे दूसरा कोई भी परहेज उसे तोड़ सकते हैं, वो टूट जाता है गलती से, लेकिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन गलती से भी नहीं तोड़ना, वरना आप साधना पूरी खंडित हो जाएगी। आप साधना को दोबारा करनी पड़ेगी, और कई बार ऐसा होता है दोबारा साधना करने पे भी उसमें सफल नहीं हो पाते। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला होता है ब्रह्मचर्य का पालन। ठीक है। उसके बाद होता है कि हमें बाल नहीं कटवाने, नाखून नहीं कटवाने, अपनी शेविंग नहीं करनी, और किसी के घर नहीं जाना, किसी के घर का खाना नहीं है, किसी के घर का पीना नहीं है। ठीक। और किसी मतलब कि डेथ में या फिर सोवड़ में नहीं जाना। ये भी एक तरीके का परहेज होता है, लेकिन बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि हम लोगों को जाना पड़ जाता है किसी वजह से, किसी काम से हमें दूसरे के घर जाना पड़ता है। कई बार तो ऐसा होता है कि अपनी रिश्तेदारी में भी नहीं जाना होता। तो बहुत सी परहेज हैं ये ऐसे कि आपको किसी से हाथ नहीं मिलाना, किसी से गले नहीं मिलना, किसी कोई मान लीजिए कोई लेडीज है, कोई बहन बेटी है, उसके सामने भी नहीं आना। तो इन परहेजों को क्यों ऐसे कहा जाता है कि लेडीज के सामने नहीं आना। तो लेडीज के सामने मैं आपको बता दूं किस लिए मना किया जाता है। वो मानसिक धर्म से होती है, जैसे महीना आता है हमारी बहन बेटियों को, तो उस विषय में उनके सामने नहीं आया जाता। तो इस वजह से कहते हैं कि उनके सामने नहीं आना। ठीक। क्योंकि देवता, मान लीजिए देवता, जिस भी देवी या देवता की हम सेवा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उसकी साधना में वो हमारे बाल रूप में आता है हमारे पास। अगर वो अपने बड़े रूप में आएगा, उग्र रूप में आएगा, तो बहुत से लोग डर भी जाते हैं, इसलिए वो बाल रूप में आता है। किसी की भी साधना करो देवी या देवता की, वो बाल रूप में ही आते हैं आपके पास शुरू में। तो अगर आप किसी बच्चे के बाल कटवाओगे, उनके नाखून काटोगे, तो उन्हें दर्द होगा, वो रोएंगे भी। तो इसी वजह से कहा जाता है कि आपको बाल नाखून नहीं कटवाने अपने। शीशा नहीं देखना, क्योंकि शीशे में आपका जो भेष होता है, मतलब कि जो आपका भेष होता है, बाल नहीं कटवाओगे, नाखून नहीं कटवाओगे, तो आपका जो भेष होगा वो एक साधु का भेष होगा। तो साधु का भेष थोड़ा अजीब सा भी लगता है, बच्चे, छोटे बच्चे कई बार देख के डर भी जाते हैं। तो इस वजह से उन लोगों को शीशा नहीं दिखाया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि शीशा देख के खुद व्यक्ति को भी, जो व्यक्ति साधना कर रहा है, सेवा कर रहा है, उसे भी लगता है कि वो अब किस तरीके का लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। वैसे तो आप फुल बालों में रिबॉन्डिंग करा के, बाल काट के, तेल वेल लगा के, मतलब कि फुल परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के एकदम बढ़िया से रहते थे, और उस टाइम उस समय पे आपका भेष अलग हो गया, साधु वाला भेष हो गया। तो इस वजह से भी मना किया जाता है कि आपको शीशा नहीं देखना। टीवी देखने के लिए क्यों मना किया जाता है? टीवी देखने के लिए इसलिए मना किया जाता है कि वो एक एंटरटेनमेंट है, मतलब कि एक हमारा टाइम पास ही। मान लीजिए हम कहीं बोर हो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम टीवी देखेंगे या मोबाइल चलाएंगे। ठीक है। इसलिए मना किया जाता है कि आप टीवी मत देखिएगा। क्योंकि अगर हम टीवी देखेंगे तो हमारा ध्यान देवता से हटके, देवी या देवता से हटके वो टीवी की तरफ जाएगा। वहाँ पे जो कोई भी मूवी देख रहे हैं, हम सीरियल देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो उसकी तरफ जाएगा। इसलिए मना किया जाता है कि टीवी नहीं देखना। मोबाइल इसलिए मना किया जाता है कि आपके पास फोन आएंगे किसी के भी, मान लीजिए आपके दोस्त यार के फोन आ गए या किसी के भी फोन आ गए, वो कह रहे हैं चलो पार्टी में चल रहे हैं या फिर कहीं भी चल रहे हो घूमने फिरने, तो आपका ध्यान तब भी सेवा से हटेगा, उन दोस्तों पे जाएगा, उन परिवार वालों पे जाएगा। इसलिए मना किया जाता है कि टीवी नहीं देखना। देसी साबुन, देसी साबुन क्यों बहुत से लोग बोलते हैं कि देसी साबुन से नहाना चाहिए सेवा के, मतलब कि साधना काल में। तो उस चीज को क्यों बोला जाता है कि आपको साधना काल में देसी साबुन से नहाना चाहिए? क्योंकि पहले के समय में ये डिटॉल, लाइफ बॉय, ये सब कोई साबुन नहीं होया करते थे। सिर्फ देसी साबुन होते थे, और 555 के, और यही सब साबुन होते थे जिनसे वो नहाते थे। तो इसलिए, और बहुत से मतलब कि पहले के टाइम पे तो बिना पानी के भी नहाते थे, या मट्टी रगड़ ली, मट्टी से भी साफ हो जाता था शरीर। तो इस वजह से हमें साबुन नहीं लगाना चाहिए सेवा काल में।
कोई भी खुशबू वाला साबुन, महकती चीज़ कोई भी नहीं लगानी चाहिए। क्यों? महकती चीज़ों से हमारे ऊपर जो है कई बार खुशबू आती है हमारे शरीर में। हम मान लीजिए नहा के आए, किसी लाइफ बॉय साबुन यूज़ करा या फिर डिटॉल वगैरह कुछ भी, डव वव कोई सा भी साबुन यूज़ करा, तो उसकी महक रहती है हमारे शरीर में। तो देवता को वो महक पसंद नहीं आती। देवता को वो महक पसंद नहीं आती, इसलिए आपको मना किया जाता है कि आप देसी साबुन से नहाइएगा। आप कोई लाइफ बॉय या फिर कोई भी खुशबू वाली चीज़ नहीं लगानी आपको। परफ्यूम किस लिए मना किया जाता है कि परफ्यूम आपको यूज़ करके बाहर नहीं जाना, घर से बाहर नहीं निकलना, दहलीज पार नहीं करनी आपको। तो वो इसलिए मना किया जाता है कि हम घर से बाहर निकलते हैं परफ्यूम लगा के, तो जो बहुत सी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो आपकी तरफ आकर्षित होती है, वो आपको देखती हैं। और जिस भी देवी या देवता की आप साधना कर रहे हो वो उसको खींच लेगी अपनी तरफ, उसको पकड़ लेगी, बैठा लेगी। तो फिर वो आपको परेशान करेगी, आपकी सेवा में परेशान करेगी। जब तक आपका गुरु उसको ना हटा दे या फिर वो देवता ही उसको ना हटा दे, तब तक वो चीज़ आपको परेशान करती रहेगी। वो कहेगी कि मुझे छोड़ो, और आप उस चीज़ से परेशान रहोगे। और ये परहेज रखे क्यों जाते हैं? परहेज जो होता है, हमारे कष्ट होते हैं, हमें कष्ट सहन करने पड़ते हैं। वो कहते हैं ना, किसी भी देवी या देवता को पाने के लिए कष्टों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो हमें कष्ट तो वैसे मिल नहीं सकते, क्योंकि हम पूरी ऐश से ज़िंदगी जीते हैं। हमारे पास आज की डेट में सब चीज़ होती है, ठीक है। गाड़ी है, मोबाइल है, टीवी है, टाइम पास करने के लिए टीवी है, या फिर हम बाहर घूमने चले गए, दोस्त यार हैं। तो हमारे पास सब चीज़ें एंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन हमें कष्ट देना पड़ता है अपने शरीर को, अपने देवता को दिखाना पड़ता है, परीक्षा लेते हैं देवता। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ बड़े बड़े परहेज जो बड़ी बड़ी साधनाओं में किए जाते हैं। आपको मैं वो कुछ ही परहेज बताऊंगा, पूरे परहेज नहीं बताऊंगा, अगर आप, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक। तो सबसे पहला परहेज जो जो होता है, ठीक है, वो नंगे पैर का होता है, कि आपको नंगे पैर घूमना है। आपको चप्पल नहीं पहननी। आप चाहे किसी रिश्तेदारी में जाओ, किसी पार्टी शादी में जाओ, आपको चप्पल नहीं पहननी, आप नंगे पैर रहोगे। ठीक है। दूसरा परहेज होता है कि आप कहीं भी जा रहे हैं, बहुत से लोगों को तो आदत होती है कि अपने 10, मान लीजिए 2 किलोमीटर दूर पे या 1 किलोमीटर दूर पे, आधी किलोमीटर दूर पे भी जा रहे हैं, तो उससे बाइक, गाड़ी, कुछ ना कुछ चाहिए, वो पैदल नहीं चलते। तो उस समय पे भी आपको पैदल ही चलना है। चाहे आप कहीं भी जा रहे हो, आप 2 किलोमीटर दूर जा रहे हो, 10 किलोमीटर दूर जा रहे हो, तो आपको पैदल जाना है, पैदल आना है। क्योंकि पहले के समय में कोई भी गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं हुआ करता था, सब पैदल ही जाते थे, कहीं भी आना जाना होता था, सब पैदल ही आते जाते थे, उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी उस टाइम। तो गाड़ी, बाइक, ठीक है, ये कुछ भी नहीं होता था, तो आपको पैदल ही जाना पड़ेगा जहाँ भी जाना है आपको। और परहेज, बहुत सी साधनाओं में ऐसा होता है कि हम कोई साधना कर रहे हैं, तो हमें हमारे जो गुरु उस्ताद होते हैं वो बोल देते हैं कि एक कमरा है, आपको 40 दिन तक इसी कमरे के अंदर रहना है, इस कमरे से बाहर नहीं निकलना। हाँ, आप अपने घर में टॉयलेट, बाथरूम, खाने पीने के लिए सब आपके लिए वहीं कमरे में आता रहेगा। आप नहाने धोने के लिए जा सकते हैं, चाहे उसी कमरे के आसपास हो टॉयलेट बाथरूम, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। बाकी आप घर में कहीं भी टॉयलेट बाथरूम है तो वहाँ पे जा सकते हो, लेकिन आपको उस घर से, मतलब उस चार दीवारी से बाहर नहीं निकलना, आपको घर ही घर में रहना है। तो बहुत सी साधनाओं में हमें ये भी परहेज करना होता है कि हमें खुद अपने हाथ से बनाना है और खुद अपने हाथ से खाना है, मतलब कि खुद ही बनाना और खुद ही खाना है, ये होता है। ठीक। तो वो किस साधना में, वो ज़्यादातर धोने की साधना में होता है कि आपको खुद ही बनाना है, खुद ही खाना है। ये ज़्यादातर धोने की साधना पे होता है। इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगा, इतनी परहेज बताऊंगा। अगर आपको और भी परहेज जानना हो, और भी बड़ी बड़ी साधनाओं में कैसे किस किस तरीके के परहेज होते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं अगली वीडियो इस चीज़ के ऊपर जरूर बनाऊंगा, मतलब कि इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगा। और अगर आपको हमारे द्वारा कुछ भी सीखना है, तो आप हमसे गुरु दीक्षा लेके सीख सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे आप हमें फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम आईडी का नाम है गुरु ज्ञान भक्तावल, के नाम से इंस्टाग्राम आईडी भी हमारी। आप वहाँ पे फॉलो कीजिए और हमसे गुरु दीक्षा लेके चीज़ें सीख सकते हैं। मतलब कि भक्तावल क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं, जग कल्याण कर सकते हैं। और जो भी चीज़ हमें पता है हम आपको ज़रूर सिखाएंगे। उसका एक बहुत ही छोटा सा शुल्क रखा गया है, वो एक बार पे करना पड़ता है, और होली दिवाली गुरु दीक्षा के हैं। ठीक है। अगर आप सीखना चाहते हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज जरूर करिएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।